नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बड़ी ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। यूएसए का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़ाकू विमान है जिसको कि F-35 के नाम से जाना जाता है, उसमें मेड इन चाइना पार्ट्स देखने को मिले हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि केवल यूएसए का ही नहीं, इसको दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और उसमें हमें मेड इन चाइना पार्ट्स देखने को मिले हैं। आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कवरेज केवल इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा ही नहीं, रॉयटर्स के द्वारा तो कर ही गई है। पेंटागन स्टॉप्स एक्सेप्टिंग F-35 जेट्स टू चेक फॉर चाइनीज कंटेंट, और साथ ही में इंडियन न्यूज मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको यहां पे कवर किया है, उसके बाद एनडीटीवी ने भी इसको कवर किया है दैट पेंटागन स्टॉल्स एक्सेप्टिंग F-35 जेट्स आफ्टर चाइनीज मटेरियल वाज फाउंड इन द इंजन। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रीफली बात करेंगे F-35 के जेट के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट कि कौन से वो पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पे चाइना में हमें देखने को, चाइना मेड इन चाइना पार्ट्स देखने को मिले हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इस पूरी की पूरी चीज़ के मायने क्या हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग F-35 की बात करें तो इसका जो नाम है, इसको लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 के नाम से जाना जाता है। लॉकहीड मार्टिन बेसिकली इसका डेवलपर है, जो कि यूएसए की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बल्कि अगेन यूएसए की ही नहीं, दुनिया की जानी मानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आती है और इसी के द्वारा F-35 को यहाँ पे बनाया जाता है। ये एक अमेरिकन फैमिली ऑफ सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर, स्टेल्थ, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशंस, दोनों तरह के मिशंस को परफॉर्म करने में सक्षम माना जाता है। एयर सुपीरियरिटी का मतलब ये होता है कि किसी एनिमी की एयर स्पेस को कैप्चर कर लेना, और स्ट्राइक मिशंस का मतलब होता है किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करना। दोनों के लिए ही F-35 को काफी सक्षम माना जाता है। इट इज ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस की बात करें, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज की बात करें, जो भी क्षमताएं किसी भी एयरक्राफ्ट में पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको F-35 में देखने को मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो इसकी फोटोग्राफ भी है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना जाता है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे मॉडर्न और सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट भी इसको माना जाता है। नाउ इसको बनाता कौन है? एज ए टोल्ड यू, इसके नाम में ही इसके मैन्युफैक्चरर का नाम है लॉकहीड मार्टिन, जो है दैट इज द प्राइम F-35 कॉन्ट्रैक्टर। और इसके दो प्रिंसिपल पार्टनर्स हैं, जिसमें कि पहली कंपनी आती है नॉर्थरॉप ग्रूमन की और दूसरी कंपनी आती है बेस सिस्टम्स की। लॉकहीड मार्टिन हम सभी जानते हैं अमेरिकन एमएनसी कंपनी है। अगर हम लोग नॉर्थरॉप ग्रूमन की बात करें, ये भी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी। अगर हम लोग बेस सिस्टम्स की बात करें तो जो बेस सिस्टम्स है, ये भी एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल आर्म्स, सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है, जिसका की हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिल जाता है। और F-35 इसको एक तरफ तो यूएसए ये मानता है कि हमारी कंपनीज बना रही हैं, इसको ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे पहली बार ये जो है इसने उड़ान भरी थी सन 2006 में, और उसके बाद ये यूएस मरीन्स के पास देखने को मिला 2015 में, यूएस एयरफोर्स के पास 2016 में और यूएस नेवी के पास 2019 में देखने को मिला था। बल्कि यूएस ने ये भी कहा था कि हम लोग F-35 से इतना खुश हैं कि हम लोग आने वाले सालों में इसके 2456 और पीसेस को बाय करने वाले हैं हमारी एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स के लिए। और तो और केवल यूएस से ही नहीं, बल्कि ये नाटो के लिए एक कॉर्नरस्टोन की तरह एक्ट करने वाला था, और यूएसए के जो बाकी दोस्त राष्ट्र हैं उनको भी ये सप्लाई करने की बातचीत चल रही थी, और ये भी कहा था कि इसको हम लोग 2070 तक यूज करने वाले हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ी ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आती है कि F-35, जो कि बहुत ही डेडली, बहुत ही यहाँ पे मॉडर्न माना जाता है, उसमें चाइनीज मटेरियल देखने को मिला है। और जैसे ही ये खबर सामने आती है, पेंटागन के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि हम लोग अब इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द यूएस पेंटागन हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग न्यू F-35 जेट्स आफ्टर इट डिस्कवर्ड अ मैग्नेट। इनको यहाँ पर एक मैग्नेट देखने को मिला, एक चुंबक देखने को मिला इन द स्टेल्थी फाइटर्स इंजन, जो कि अनऑथोराइज्ड मटेरियल से बनाया गया था। और ये वाली जो सामग्री थी, ये वाला जो मटेरियल था, इसको चाइना से प्रोक्योर किया गया था। इस पूरी की पूरी चीज़ की डेवलपमेंट जो है, इसको लॉकहीड मार्टिन, जो कि एयरक्राफ्ट का यहाँ पे मेकर है, लॉकहीड मार्टिन फाउंड अ पार्ट यूज्ड इन द जेट्स इंजन, इनको यहाँ पे इस चीज़ की रेवलेशन हुई। इन्होंने इमीडिएटली यूएसए की गवर्नमेंट को बता दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो यूएस का
टॉप सिक्योरिटी ऑफिस है जिसका नाम है पेंटागन, उन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पे बंद कर दी है। द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एजेंसी ऑन August 19 नोटिफाइड कि इसमें हमें कुछ इस तरह के अलॉयज देखने को मिले हैं जिनको कि चाइना में बनाया गया है, और इसी के चलते द प्रोग्राम ऑफिस टेम्पररीली पॉज्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू F-35 एयरक्राफ्ट टू एंश्योर कि इसके जो रेगुलेशंस हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के रेगुलेशंस हैं, इनके साथ यहाँ पे कंप्लायंस करी जा सके। नाउ यहाँ पर वैसे तो बनाने वाली कंपनी इसको लॉकहीड मार्टिन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें और भी कई सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं। इसमें एक और यूएसए की कंपनी इन्वॉल्व थी जो कि फेमस कंपनी हनीवेल के नाम से जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो इनको मैग्नेट देखने को मिला था, ये असल में मैग्नेट इनको टर्बो मशीन में देखने को मिला था जो कि हनीवेल के द्वारा बनाया जाता है। हनीवेल वॉज नोटिफाइड बाय वन ऑफ देयर थर्ड टियर सप्लायर्स for the turbo machine that they were using alloy sourced from China which was then magnetized in the USA according to a statement from the Lockheed। यानी कि हनीवेल का कोई सप्लायर था जिसने कि उनको खुद ही बता दिया कि हम लोग चाइना से ये वाले अलॉय को प्रोक्योर कर रहे हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन यूएसए में हो रहा है, और अल्टीमेटली आप इस पर्टिकुलर पार्ट को F-35 में देखने वाले हैं। ये डेवलपमेंट अब सामने आती है और पेंटागन के द्वारा इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे रोक दिया जाता है। सवाल ये आता है कि इस पूरी की पूरी चीज के चलते क्या F-35 का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? बिकॉज कई बार अगर हमें एक पर्टिकुलर जेट में किसी और देश के, स्पेसिफिकली किसी दुश्मन देश के पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं तो उस केस में इसके कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है दुश्मन देश के पास उस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर जा रही हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूएसए ने कहा कि बिकॉज हमें इस चीज़ का डर था तो आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ कॉशन देयर इज अ टेम्पररी पॉज ऑन डिलीवरीज की हम लोग जो है नए एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में जो F-35 का जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस है उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया द पार्ट डज नॉट अफेक्ट फ्लाइट ऑपरेशंस, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके पास चल रहे हैं, उसको ये इफेक्ट नहीं करता है। बल्कि उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि द मैग्नेट डज नॉट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और हार्म द इंटेग्रिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड देयर आर नो परफॉर्मेंस, क्वालिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद दिस इशू। यानी कि किसी प्रकार की कोई भी सूचना या कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक नहीं हो रही है जिसके चलते हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सके। एंड इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया है कि पेंटागन और लॉकहीड जो है वो अब एक वैकल्पिक स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अलॉय के लिए जिसको कि टर्बो मशीन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला मुद्दा तो यहाँ पे सुलझ जाता है, लेकिन बड़ी शॉक वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले मैं आपको 2 कटिंग्स दिखा रहा हूं। अगर आप जनरली केवल एक सिंपल सी गूगल सर्च करेंगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यूएसए की कई सारी इक्विपमेंट में कई सारे उनके जो डिफेंस की इक्विपमेंट है उसमें चाइनीज पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये वाली खबर आप देख सकते हैं जनवरी 3, 2014 की है, CNBC के द्वारा कवर किया गया। यूएस पुट्स चाइना मेड पार्ट्स इन F-35 फाइटर प्रोग्राम। और यूएसए ने इस चीज को सब जानने के बाद किया था। पेंटागन रिपीटेडली वेव्ड लॉज बैनिंग चाइनीज बिल्ट कंपोनेंट्स ऑन यूएस वेपन्स। उन्होंने यहाँ पे चाइनीज कंपोनेंट्स को वेवर दिया था कि कोई बात नहीं, आप इनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि यूएसए की पार्लियामेंट में, यूएसए के सेनेट में कई लोगों ने मुद्दा उठाया कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी यूएसए इस चीज को फॉलो करता रहा। सेकंड खबर सामने आई थी, रॉयटर्स के द्वारा कवर करी गई। 2018 अक्टूबर में यूएस मिलिट्री कम्स टू ग्रिप्स विद ओवर रिलायंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। उस टाइम पर भी ये कहा गया था कि कई सारी इनकी जो डिफेंस की इक्विपमेंट है, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, अलग अलग एरियाज में इनके द्वारा बेसिकली चाइनीज चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, एक तरफ कहते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते हैं। दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो एक दूसरे से मिलने का भी यहाँ पे कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सबसे क्रूशल जो चीज़ होती है जो कि डिफेंस इंडस्ट्री होती है, उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएसए में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे समझ के ये कहानी बाहर है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इंडिया के बेस्ट यूपीएस इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ साइंस एंड टेक डेडिकेटेड कोर्स, जिसको कि आप लोग सुपर पे आकर के देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।